हाय एवरीवन। तो 7 जुलाई 2020 की द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ काफ़ी सही न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। एफर्ट्स टू लोअर टेंशंस अलोंग LAC, तो गलवान रीजन में जो बोथ साइड्स हैं अग्री एंड ट्रूप्स ने स्टेप बैक कर लिया 1.8 किलोमीटर। अभी किया नहीं है, अभी वहाँ पे जो इंडियन आर्मी है वो पूरी ग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही हमें कन्फर्मेशन होगा कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई है, वहाँ से अपने टेंट्स और बंकर्स चाइना के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने हटाए हैं या नहीं है। ठीक है, क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया नो लॉन्गर ट्रस्ट चाइना आफ्टर दैट इंसिडेंट जो 15 जून को क्लैशेस हुए थे इंडियन, जिसमें हमारे 20 जवान जो थे वो शहीद हो गए थे, है ना। तो उसके बाद से हम उन पर ट्रस्ट तो नहीं करते हैं, तो इस वजह से। लेकिन अभी क्या है, ये बोला जा रहा है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, गोगरा वाला जो रीजन है एंड हॉट स्प्रिंग्स जो एरिया है और गलवान एरिया, तो यहाँ पे क्या है स्टेप बैक करेंगे। और जो पेंगोंग सो वाला जो एरिया है, पेंगोंग सो जो लेक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये सिचुएशन अनक्लियर है, तो यहाँ पे स्टेटस को एंटे जो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होगा, इतने रिस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सारी जगह पे डिसंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बाकी आपको वो भी पता होना चाहिए कि चाइना की क्या स्ट्रैटेजी है, 5 फिंगर्स एंड द पाम स्ट्रैटेजी। तो पाम वो किसको बोलता है, तिब्बत रीजन को, ठीक है, तिब्बत को पाम बोलता है। और साथ में जो ये 5 जो स्टेट है, कौन कौन से 5 रीजन, एक लद्दाख, दूसरा हो गया भूटान, ठीक है। जो भूटान को अभी आपको बताया कि उसने अभी अभी क्लेम किया है जो शक्टेंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे। तीसरी जो फिंगर में आती है नेपाल एंड देन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सब वो क्लेम करता है चाइना बार बार, और यही उनकी स्ट्रैटेजी। और बाकी पेंगोंग सो लेक में भी क्या बोला जाता है, फिंगर्स इन द लेक, ठीक है। तो ऐसे रिजेस हैं वहाँ पे माउंटेन के, तो फिंगर्स 1 2 से लेके फिंगर 8 तक है। तो इंडिया जो क्लेम करता है फिंगर 8 तक क्लेम करता है, लेकिन चाइना हमें क्या बोलता है, हमारा फिंगर 2 तक ही मतलब वो है वहाँ पे। एंड वो फिंगर 4 पे अपने जो बंकर्स और मिलिट्री जो टेंट्स हैं वो उन्होंने यहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह वो डिप्लॉय किए हुए हैं, ठीक है। एंड दे आर करेंटली सिटिंग ऑन द फिंगर 4, यहाँ पे ही वो है। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। आवर्स आफ्टर एक्सप्रेस रिपोर्ट बिहार ऑर्डर्स फूड कैश टू मेक अप फॉर स्कूल मील्स। तो ये कल ही जो सबसे पहली जो हेडलाइन थी कल की न्यूज़पेपर की, स्कूल शट नो मिड डे मील, है ना। तो ये बच्चों को बिहार विलेज में काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने जो स्क्रैप वगैरह थे वो जब ये बेच रहे थे तो तभी ये उनको खाना मिल रहा था। तो अभी जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इन्होंने कॉग्निजेंस लिया, सो मोटो कॉग्निजेंस। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है बिहार की, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इश्यूड स्टेट वाइड ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट राशन, ठीक है। तो जो स्कूल में बच्चे हैं उनको 3 महीनों के लिए राशन मिलेगा और उनके बैंक अकाउंट्स में जो है मनी भी ट्रांसफ़र की जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे एक इमिनेंट जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, गगनदीप कांग वैक्सीन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा था किसमें, जो रोटा वायरस वैक्सीन को डेवलप करने में, ठीक है। इंडिजियसली डेवलप की थी रोटा वायरस वैक्सीन। तो इन्होंने टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से क्विट कर दिया था। वो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, वो है ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये हैदराबाद बेस्ड पब्लिक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। और रेजिग्नेशन the first Indian woman scientist to be elected fellow of the Royal Society, yes, ठीक है, लंदन, came 2 months after a committee to look into indigenous COVID-19 drugs। तो अभी जो है रशिया को हमने पीछे छोड़ दिया और हम 3rd नंबर पे आ गए, तो इन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया है इस चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दिल्ली में भी केसेस क्रॉसेस 1 लाख केसेस एंड 3/4 हैव रिकवर्ड फ्रॉम वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये हम डैशबोर्ड देखें तो ये देख सकते हैं डेली जो केसेस हो रहे हैं, जुलाई 5 को वो 2244 थे और जुलाई 6 को कम केसेस डिटेक्ट हुए, ठीक है। तो टेस्टिंग भी कम हुई थी, 13,879, एंड यहाँ पे टेस्ट जो थे 23,136 थे पहले। तो ये भी है। और टोटल केसेस देख सकते हैं, हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेटर्स। एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, असम गवर्नमेंट टू अपग्रेड दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू नेशनल पार्क, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाने के लिए बोल रहे हैं, दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये है कहाँ पे सेंचुरी,
इसमें क्या क्या है, इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ द अपर दिहिंग, जयपुर एंड दिराक रिजर्व फॉरेस्ट। लेकिन अभी ये नहीं क्लैरिटी दी हुई है कि इसमें कौन कौन से मतलब जो नेशनल पार्क के अंतर्गत आएंगे वो कौन कौन से, नोटिफाइड नहीं किया गया अभी, ठीक है। एंड नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो कंडीशनल क्लियरेंस होता है टू अ कोल माइनिंग प्रोजेक्ट बाय कोल इंडिया लिमिटेड इन द दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व स्पार्क्ड प्रोटेस्ट अक्रॉस द स्टेट। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स है, DCIL सब्सिडरी जो है, इन्होंने सस्पेंड कर दिए थे जितने भी माइनिंग ऑपरेशंस है उस रीजन में। और अभी जो है इसको जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बनाना है, नेशनल पार्क बनाना है। इज़ लोकेटेड इनसाइड द लार्जर दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व विच स्प्रेड्स अक्रॉस डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एंड शिव सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर असम, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, कहाँ तक है, डिब्रूगढ़ तक है, तिनसुकिया शिव सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर असम। और ये कोल और ऑयल में मतलब काफ़ी ज़्यादा रिच है। एंड इट इज़ बिलीव टू बी द लास्ट रिमेनिंग कंटिन्यूस पैच ऑफ लो लैंड रेन फॉरेस्ट एरिया इन असम, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेंचुरी है। तो ये जो एडिटोरियल है द इंडियन ओशियन फ्रंट, तो ये चाइना से रिलेटेड आर्टिकल है। इसमें यही बोला गया है कि पहले जब इनिशियल में चाइना का फाउंडेशन हुआ था, जब वो पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना इंडिपेंडेंस मिली थी उनको 1949 में, तो उनका जो फोकस था वो केवल कंसोलिडेशन ऑफ द होमलैंड, ठीक है। तो वो अपना मतलब डेवलपमेंट चाहते थे, अपने को ज़्यादा वो मतलब हर तरह से डेवलप करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे वो ग्लोबल लेवल पे मतलब जो उनकी इकोनॉमी थी वो इमर्ज होती गई, तो उनके जो हॉराइजन्स हैं वो भी क्या होते गए, ब्रॉडेंड होते गए उनके हॉराइजन्स। एंड द कंसिक्वेंट चैलेंज वाज एस्केलेटेड बाय प्रेसिडेंट हु जिनताओ नवंबर 2003 द पार्टी कैडर्स इन चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे मलक्का डायलेमा की बात हुई है। मलक्का डायलेमा क्या था, दे इमेजिन दैट अदर्स वुड ब्लॉक द मलक्का स्ट्रेट। तो जो दूसरी कंट्रीज़ है, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ये सब क्या कर सकती है, मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकती है और यहाँ पे चाइनीज़ को आने से फिर ये बैन कर दिया जाएगा। फ्रॉम दैट पॉइंट फॉरवर्ड चाइना ने ये सारे मतलब स्ट्रेटजाइज किया कि वो मतलब केवल मलक्का स्ट्रेट पे ही डोमिनेट नहीं करेंगे, बल्कि सारे जो भी ओशियन बियॉन्ड इट तो वहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि धीरे धीरे उनकी स्ट्रैटेजी भी यही चल रही है कि वो हर जगह कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में भी, और बाकी के जो साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी, हर जगह पे वो अपने जो कमांड है वो भेज रहे हैं। द PLA नेवी प्लान मेड इट फर्स्ट ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट गल्फ ऑफ एडन इन 2008, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन में 2008 में इन्होंने जो इनकी PLA है नेवी वो डिप्लॉय की थी। उसके बाद 2012 में चाइना ने इंडियन ओशियन में आने की कोशिश की, ठीक है। तो जो मैरीटाइम राइट्स एंड इंटरेस्ट लीडिंग ग्रुप था वाज एस्टैब्लिश्ड इनसाइड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड 18th पार्टी कांग्रेस में रिपोर्ट किया गया। उन्होंने ऑफिशियली क्या बोला, बिल्डिंग चाइना इनटू अ सी पावर नेशन, तो ये बात उन्होंने की थी। और 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड इन जकार्ता अक्टूबर 2013 में, इसी के बाद से ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सिल्क जो मैरीटाइम इनकी सिल्क रोड है, जो इनकी बेल्ट एंड रोड पॉलिसी है, उसी के साथ साथ ये भी हुई थी। द स्ट्रैटेजिक सिनेरियो इन द इंडियन ओशियन एंड द एक्सपेंशन ऑफ चाइनीज़ नेवल पावर, तो यहाँ से इन्होंने इसको टर्म दिया था। और अभी यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो मतलब इंडिया की जो रीजनल इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशियंस, तो ये चाइनीज़ प्लान के लिए किस तरह से चैलेंजिंग हो सकता है। द ऑथर्स लेड आउट द इनहेरेंट डिफिशिएंसीज दैट चाइना नीडेड टू ओवरकम, ठीक है। तो चाइना के लिए क्या क्या हमारे चैलेंजेस हो सकते हैं हमको लेके, तो सबसे पहले तो यही बोला है कि की मैरीटाइम स्टेट्स कुड बी इजीली ब्लॉक्ड, है ना। दूसरा ये बोला है कि पॉसिबिलिटी ऑफ US इंडिया कोऑपरेशन, तो ये भी हो सकता है कि इंडिया और US का कोऑपरेशन इतना ज़्यादा हो जाए कि वो चाइना को सीधे क्या कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं। दे सजेस्टेड दैट दीज डिफिशिएंसी माइट बी ओवरकम बाय केयरफुली सेलेक्टिंग साइट्स टू बिल्ड पोर्ट्स, जैसे कि अभी वो जिबूती में उन्होंने बनाया है, ग्वादर पाकिस्तान में, श्रीलंका, हम्बनटोटा, सिटवे एंड शेसेल्स वर स्पेशली नेम्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाय कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ इन लो की मैनर टू रिड्यूस द मिलिट्री कलर एज मच एज पॉसिबल। और तीसरी चीज़ ये कि अमेरिका, इंडिया और अमेरिका जो है मतलब देन वो क्या कर सकते हैं, कोऑपरेशन मतलब उनके बीच में ना होने दे, और स्लोली द इंडियन ओशियन, तो फिर बाद में वो इंडियन ओशियन पे आएँ और अपना क्लेम करें, बिगिनिंग विद द डिटेल मैरीटाइम सर्वे, ठीक है। मैरीटाइम सर्वे करेंगे, ओशन मैपिंग करेंगे, एंड जो हॉल पोर्ट कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि वो धीरे धीरे मतलब अब उनका जो पूरा एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी है वो बढ़ती जा रही है, और इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, हर एक टेरिटरी में क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है,
अबंडेंट कॉशन। तो ये यही जो चाइना में जो स्टेप बैक कर रहे हैं, जो चाइना के जो लोग हैं, चाइना's क्लेम, तो यहाँ पे इसके साथ साथ डीएस्केलेशन के साथ साथ जो भूटान में अभी उन्होंने क्लेम किया है टेरिटरी को, कौन सी जो सेंचुरी थी, शक्टैंग, ठीक है, शक्टैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, तो यही चीज़ बोला गया। और 3 ये रीजन थे, गलवान, हॉट स्प्रिंग एंड गोगरा। और यहाँ पे ये बोला गया कि मोरओवर देयर अपेयर्स नो डीएस्केलेशन एट द अदर फ्रिक्शन पॉइंट, ठीक है, पेंगोंग जो लेक है फिंगर 4 में, तो वहाँ पे उसको लेके कोई भी प्रोसेस बातचीत नहीं हुई। और चाइनीज स्टेटमेंट द राइट एंड रॉन्ग ऑफ व्हाट रिसेंटली हैपेंड एट द गलवान वैली इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द चाइना इंडिया बाउंड्री इज वेरी क्लियर एंड चाइना विल कंटिन्यू फर्मली गार्डिंग आवर टेरिटोरियल सोवरेनिटी एज वेल एज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर एरियाज। तो ये चीज़ बोली है, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रस्ट उन पर कर नहीं सकते। अभी जो होगा जो भी मतलब वेरिफिकेशन किया जाएगा तब भी जाके कुछ बोला जाएगा। फिर यही बोला गया कि भूटान जो है वो अपना क्लेम कर रहे हैं टेरिटरी इन ईस्टर्न भूटान, जो कि हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है उससे लगता है। दिस ईस्टर्न सेक्टर हैड नेवर बीन पार्ट ऑफ 24 राउंड्स ऑफ बाउंड्री टॉक्स बिटवीन भूटान एंड चाइना, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जो GEF था उसकी मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे उन्होंने शक्टैंग वाइल्ड लाइफ रिजर्व को अपग्रेड करने के लिए जो फंडिंग थी, UN फंडिंग, तो वो देने से मना कर दिया था यहाँ पे। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है। रिवाइज द लॉ, तो यहाँ पे जो स्टैट्यूट्स हैं जो ब्रिटिश इरा के टाइम पे बने, तो उसी को अपग्रेड करने की बात हुई, उसी को रिवाइव करने की बात की जा रही थी। तो इसके लिए 5 मेंबर जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, तो उसका आप नाम अगर याद है तो आप बता सकते हो, या आपने कहीं पे भी नोट्स में लिख सकते हो क्या है। कल ही मैंने बताई थी, द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन पेनल कोड, ठीक है। तो इसमें 3 लॉ के बारे में बात की गई थी। एक तो जो 158 साल से जो डिक्रिमिनलाइज करने को लेके होमोसेक्सुअलिटी को एंड एडल्ट्री को, and provisions in the IPC that echoed Victorian morality, many other that still remain in the books do not recognize individual agency। दूसरा जो था कि मैरिड वुमेन से रिलेटेड था कि कंसेंट की मतलब एज क्या होनी चाहिए, एंड इन द केयर ऑफ अ मैन इज एन ऑफेंस दैट कैरीज अ जेल टर्म। तीसरा जो चार्जेस था, एक यूथेनेशिया को लेके भी था और सिडिशन को लेके भी था कि ये पनिशेबल किया हुआ है इसको विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, है ना। तो ये सारे जो हैं मतलब ब्रिटिश इरा के टाइम पे हैं, औपनिवेशिक टाइम पे, इनको देखना चाहिए और रिवाइव करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें बोली गई हैं कि जो भी ये प्रोसेस होती हैं, प्रोविजंस में क्या क्या दी हुई हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को पावर देती हैं, सिटीजन्स के अगेंस्ट वेपनाइज करती हैं, एंड जैसे रेड्स से लेके अरेस्ट होता है और फिर उसको कस्टडी में लिया जाता है। तो क्रिमिनल लॉ नीड्स टू बी अपडेटेड टू मीट द डिमांड्स ऑफ द डेमोक्रेटिक टेम्पर ऑफ द 21st सेंचुरी। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है। नेक्स्ट है वंस अपॉन एन एशियन सेंचुरी, ठीक है। तो एशियन सेंचुरी मतलब काफ़ी टाइम से जो वहाँ पे डेंग जियाओपिंग था चाइनीज़ लीडर, तो वो भी यही बोलते थे 1988 में। और डेंग ऑफर्ड अ लॉन्ग वार्म हैंडशेक टू राजीव गांधी, ठीक है। तो पहले जब 1962 का वॉर हुआ था, तो 1988 में पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे चाइना विजिट करने वाले, वो राजीव गांधी थे। तो यहाँ पे उन्होंने मतलब क्या बोला था, एशियन सेंचुरी, लेकिन वो क्या थी, अभी की जो सेंचुरी है वो फोकस कर रही है चाइनीज़ सेंचुरी पे, बिल्डिंग द चाइनीज़ सेंचुरी। लेकिन उस टाइम पे जो ये डेंग जियाओपिंग थे, उस टाइम पे ये बस क्या चाहते थे कि एशियन यूनिटी, ठीक है, और अपने लिए ये काम करना चाहते थे। लेकिन जो अभी जी जिनपिंग है, तो उनकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से अलग ही हो गई है, चेंज हो रही है। और Asian unity is about getting Beijing neighbors to acquisition in China regional primacy। तो यही बातचीत इसमें की गई है कि at the center of all this was the association of Southeast Asian nations which demonstrated the high growth path to its larger neighbors। वेस्टर्न पावर मतलब वीकेंड हो रही है और ये सारी जो चाइना है उस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे उठा रहा है और ये चीज़ हो रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोसिक्यूट समवन एक्यूज्ड ऑफ मैच फिक्सिंग। तो ये मैच फिक्सिंग से रिलेटेड चीज़ है और अभी हमारे यहाँ पे कोई इसके लिए एक प्रॉपर जब भी मतलब मैच फिक्सिंग के केसेस होते हैं उसके बाद बोला जाता है कि लॉ बनने चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए, लेकिन इसके लिए एग्जैक्टली कोई लॉ अभी ऐसे है नहीं। और CBI की डेफिनेशन है क्या मैच फिक्सिंग से रिलेटेड, तो 2000 में जो स्कैंडल हुआ था तो उसके बाद उन्होंने डिफ़ाइन किया था CBI ने कि जो कोई भी इंसिडेंट जहाँ पे इंडिविजुअल प्लेयर हो या फिर कोई ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो, तो उनको पैसे मिलते हों कलेक्टिवली या फिर इंडिविजुअली कि वो अंडर परफॉर्म करें, ठीक है, ग्राउंड में। तो ये सारी ये बाकी के कुछ अदर डेफिनेशन है
instance where a player placed bets in matches in which he played that would naturally undermine his performance। और या तो जहाँ पे जो है वो मतलब पहले से जो कंपोजिशन है, प्रोबेबल रिजल्ट है, पिच कंडीशंस है, ये कर दें, या फिर जो पिच है उसको इस तरह से प्रिपेयर करें कि पहले ही मतलब जो बेटिंग सिंडिकेट्स हैं वो तैयार हो जाए ना। तो यही सब है इसमें। देन 8 लाख इंडियंस में बी फोर्स टू लीव कुवैत आफ्टर एक्सपैक्ट कोटा बिल अप्रूव्ड। तो यहाँ पे यही बोला गया कि यहाँ पे कोटा बिल इन्होंने अप्रूव कर दिया है कुवैत ने। कुवैत जो है वेस्ट एशिया में जो कंट्री है, ठीक है, कुवैत, और काफ़ी छोटी ये कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो है जो यहाँ के कुवैतियंस हैं वो माइनॉरिटी में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियन नेशनल और जो अदर फॉरेन नेशनल्स हैं वो ज़्यादा हो गई है इनकी संख्या। तो इन्होंने क्या किया कि 15% से ज़्यादा ना बढ़े, तो इस वजह से यहाँ के जो 8 लाख कम से कम इंडियन है तो वो उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका रोज़गार छीन के उनको भारत दोबारा से वापस आना पड़ेगा। तो इन्होंने ये किया। दिस कुड रिजल्ट इन 8 लाख इंडियंस लिविंग कुवैत एज द इंडियन कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट एक्सपैक्ट कम्युनिटी इन द कंट्री, ठीक है। तो हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। एंड कुवैत इज़ अ टॉप सोर्स ऑफ रिमिटेंस फॉर इंडिया इन 2018। इंडिया रिसीव नियरली $4.8 बिलियन फ्रॉम कुवैत एज रेमिटेंस, ठीक है। जो मतलब वहाँ से जो लोग इंडिया के लोग कमाते हैं, फिर जो पैसा यहाँ आता है तो ये बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुवैत हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 4.3 मिलियन बट ओनली 1.3 मिलियन ऑफ दोज आर कुवैतीज़। और ये क्या है, जैसे ऑयल प्राइस जो होते हैं वो अगर कम हो जाते हैं तो जॉब्स भी क्या हो जाती है, बिकमिंग हार्डर टू कम बाय। एंड गल्फ कंट्रीज़ जो हैं अभी लॉकडाउन की वजह से तो और भी ज़्यादा उनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ऑयल पे ही ये डिपेंडेंट रहती हैं। और ये क्या कर रहे हैं, जो भी इनके जो फॉरेन वर्कर्स हैं तो उनको थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देन ऑस्ट्रेलिया क्लोजेज स्टेट बॉर्डर फॉर फर्स्ट टाइम इन 100 डेज आफ्टर कोविड-19 स्पाइक। तो पहले स्पेनिश फ्लू जब 1919 में हुआ था तब उन्होंने 2 स्टेट बॉर्डर बंद किया था, लेकिन अभी फिर से कर दिया कोविड-19 के स्पाइक की वजह से। और चाइना का जो इनर मंगोलिया रीजन है वहाँ पे बुबोनिक प्लेग केसेस आए हैं सामने, ठीक है, बुबोनिक प्लेग केसेस इन द इनर मंगोलिया ऑटोनमस रीजन। तो यहाँ पे ये चीज़ जैसे ब्लैक डेथ भी हुई थी पहले, ठीक है, तो ब्लैक डेथ भी हुई थी, तो इसी तरह से जो प्लेग है, प्लेग कैन बी फैटल इन अप टू 90% ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इफ नॉट ट्रीटेड प्राइमली विद सेवरल टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। और जो न्यूमोनिक प्लेग है इट कैन डेवलप फ्रॉम बुबोनिक प्लेग एंड रिजल्ट्स इन अ सीवियर लंग इन्फेक्शन कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक एंड कफिंग। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। और बाकी ये बैक्टीरियल वायरस है, ठीक है, बैक्टीरिया है एक वर्सीनिया पेस्टिया, तो इसकी वजह से ये होता है। और ये मतलब जूनोटिक कैटेगरी में अभी आता है कि केवल जो है एनिमल से ह्यूमन बीइंग में होता है, तो इतना ज़्यादा ये स्प्रेड नहीं हो सकता। बाकी इसकी वैक्सीन भी है हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके केसेस बढ़ रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले G4 वायरस भी वहाँ पे आया था, ठीक है, G4 वायरस। एनियो मॉरिकोन इन्फ्लुएंशियल क्रिएटर है ऑफ म्यूज़िक फॉर मॉडर्न सिनेमा, डाइज एट 91, ठीक है। तो इनकी एक फेमस जो फिल्म थी बाया हुज़ हू ऑफ इंटरनेशनल डायरेक्टर्स, तो ये है फिल्म बाया हुज़ हू ऑफ इंटरनेशनल डायरेक्टर मेड हिम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वर्सटाइल एंड इन्फ्लुएंशियल क्रिएटर ऑफ म्यूज़िक फॉर द मॉडर्न सिनेमा। तो इनकी रोम में डेथ हो गई थी, इटली के हैं ये, रोम के। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।